आज हम बात करेंगे कि भारत के जो आईएएफ है, इंडियन एयरफोर्स है, उसके जो चीफ हैं अमनप्रीत सिंह साहब, और एयरफोर्स ने एक प्रपोजल भेजा है डिफेंस मिनिस्ट्री को कि हमको 114 राफेल फाइटर जेट्स परचेज करने हैं और ये हमें चाहिए इंडिया में बने हुए या इंडिजिनस। आगे गवर्नमेंट डिसाइड करे कि क्या करना है। तो थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। पहली बात, जो राफेल फाइटर जेट है ये डसॉल्ट एविएशन बनाती है जो कि फ्रांस की कंपनी है, और फ्रांस का जो राफेल का F4 जो वर्जन है वो हमें मिल रहा है ऑलरेडी। और साथ में डील की बात चल रही है कि सफॉन जो कंपनी है, जो डसॉल्ट एविएशन के जितने भी फाइटर प्लेन बनते हैं, चाहे वो मिराज हो, चाहे जगुआर हो या राफेल हो, इन सब के इंजन बनाती है। उसके इंजन हमें चाहिए सफॉन कंपनी के फॉर आवर तेजस MK2 या फ्यूचर जो हमारे तेजस के वर्जन होंगे एमका को इंक्लूड करके उनके चाहिए। ये जो डील होने वाली है इसमें 114 फाइटर प्लेन यानी राफेल मिलने वाले हैं भारत को, जो लगभग 6.5 स्क्वाड्रन्स बनती हैं एक एयरफोर्स की। और इसकी डील की प्रपोजल की बात जब भेज दी गई एयरफोर्स की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री में, और इस डील की लगभग जो सौदा होगा वो होगा 2 लाख करोड़ का। सही सुना आपने, 2 लाख करोड़ की डील होने वाली है और इस तरीके से काम चल रहा है। बट मैं थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हूं इस डील से। क्यों? अब आप पूछेंगे यार क्या दिक्कत है? भाई डील हो रही है, अच्छी बात है। राफेल तो एक नंबर ऑलमोस्ट टॉप क्लास फाइटर जेट है दुनिया का, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राफेल के जो परफॉर्मेंस है, जो उसने अभी ऑपरेशन सिंदूर में काम किया, उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और भारत की जो एयरफोर्स है वो ऑलरेडी से यूज कर रही है। इसकी 2 स्क्वाड्रन्स हैं, एक अंबाला में है और एक हासीमारा में है जो कि पश्चिम बंगाल में है, और बहुत शानदार काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं परेशान हूं कि ये डील इतनी लेट क्यों हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो 114 फाइटर जेट्स हैं क्या ये इनफ है? क्या 6 स्क्वाड्रन्स इनफ है? तो आंसर है नहीं। अब मैं इसका आपको आंसर देता हूं। पहली बात, जो MiG-21 बाइसन है वो इसी महीने की 19 तारीख को जो उसकी आखिरी 2 स्क्वाड्रन बची हुई हैं उनको रिटायरमेंट मिल रही है। यानी 19 सितंबर के बाद से MiG-21 नाम का कोई फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स यूज नहीं करेगी, वो सब रिटायर हो जाएंगे। आगे वो कैसे यूज होते हैं पता नहीं, लेकिन एयरफोर्स में नहीं रहेंगे। और अभी जो भारत की करंट स्ट्रेंथ है स्क्वाड्रन्स की इंडियन एयरफोर्स की वो है 31। और टोटल जो पेपर्स पे है पास है कि इंडिया को हर हाल में अपनी सेफ्टी के लिए, अटैक के लिए, अगर इंडिया को डील करनी है चाइना और पाकिस्तान दोनों से, और इंक्लूडिंग 2.5 फ्रंट, मतलब कोई और एक आध देश है, तो इंडिया को 42 स्क्वाड्रन चाहिए। यानी हम ऑलरेडी 11 तो पहले शॉट है, 2 और कम हो जाएंगे तो हम हो जाएंगे 29, यानी हम हो जाएंगे 13 शॉट। अब ये जो फाइटर जेट की डील हुई राफेल की 114 फाइटर जेट्स की, इसका 60% सुनने में आ रहा है कि भारत में काम बनेगा और बाकी 40% फ्रांस से बनेगा। और ऑलरेडी डसॉल्ट एविएशन का डील हो चुका है टाटा से, तो टाटा के साथ मिलकर वो थोड़ा काम उन्होंने शुरू भी कर दिया ऑलरेडी। यानी लैंड एक्विजिशन वगैरह चीजें हो चुकी हैं, कुछ पार्ट्स बनने शुरू हो गए, वो चीजें चल रही हैं, ऑलरेडी पाइपलाइन हैं। तो अब मुद्दा ये आता है कि जब तक ये 6 स्क्वाड्रन आएगी, मान लीजिए कि बहुत जल्दी आती है तो भी 2 से 3 साल लग जाएंगे, यानी 3 इयर्स। अब 3 इयर्स में अगर ये 6 स्क्वाड्रन आ जाती हैं तो 29 से प्लस 6 कितनी होती हैं? 35 स्क्वाड्रन। लेकिन वो 35 बनेंगी नहीं। क्यों? जो भारत के एयरफोर्स यूज कर रही है जगुआर और मिराज, तो जगुआर फाइटर जेट जो हैं जिनकी 3 स्क्वाड्रन इंडिया के पास हैं इस टाइम, वो 2030 में रिटायरमेंट हो जाएगी। यानी कि जब तक ये 6 स्क्वाड्रन आएंगी 3 रिटायरमेंट और हो जाएंगे, 2 ऑलरेडी हो जाएंगे इसी महीने 2-4 दिन के बाद ही। तो 5 तो ये पहले ही कम हो गए, 6 आप मांग रहे हैं, 6.5 मान लीजिए चले, क्योंकि एक स्क्वाड्रन के अंदर लगभग 18 फाइटर जेट होते हैं। यानी अगर एक आप कहते हैं कि एक स्क्वाड्रन हमने तैनात किए कहीं पर इंडियन एयरफोर्स की, तो मान के चलिए उसमें 16 से लेकर 20 फाइटर जेट्स तक अवेलेबल होंगे। तो आपने 18 के बदले 114 मांग लिए, यानी तकरीबन 6.5 स्क्वाड्रन्स। 2 आपकी अभी कम हो गई, 3 आपकी 30 में कम हो जाएंगी। जब तक ये आएंगे 5 ऑलरेडी कम हो चुकी हैं। यानी आपने तो यार 1.5 ही बढ़ाई, तब भी जाके 32 ही होंगे। यहाँ पे तो दिक्कत आ रही है। आप एक काम क्यों नहीं करते? भारत सरकार, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप सीधे सीधे 10 स्क्वाड्रन के ऑर्डर क्यों नहीं देते, प्लेस कर देते? आप कह दीजिए 2 हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं आपकी स्क्वाड्रन, हम बहुत फाइटर जेट से बहुत सेटिस्फाइड हैं और हमें 10 स्क्वाड्रन चाहिए इस फाइटर जेट की। 3 अब हमें बना के दे दो फ्रांस से, बाकी 7 हम बना लेंगे इंडिया में। तो वो तो 3 आएंगे, वो भी फास्ट काम हो जाएगा, यहाँ से बननी शुरू होगी वो भी काम हो जाएगा। तो 2030 आते आते आपके पास
तकरीबन 35 स्क्वाड्रन बनी रहेंगी, मतलब वो 3 रिटायरमेंट होने के बावजूद। इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो आएगा मिराज 2000 का। मिराज 2000 की हालांकि हमने थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ा दी है, उसकी सर्विस लाइफ बढ़ा दी है, मतलब और मान लो 10 साल चल जाएगा वो, तब तक आपके पास 35 स्क्वाड्रन बने रहेंगे। अब सुनने में क्या आ रहा है, भारत ने जो 6.5 स्क्वाड्रन के ऑर्डर जो देने की बात मूड बना लिया है, वो 10 स्क्वाड्रन इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेन, और 101% न्यूज है आपके लिए अवेलेबल। आप ये वीडियो सेव कर लीजिए, लिख लीजिए। 2025 दिसंबर में जब यहां पर आएंगे पुतिन साहब, तकरीबन दिसंबर के 20-22 तारीख के आएंगे इंडिया में, उस टाइम में डील होने वाली है कि Su-57 फाइटर जेट इंडिया विल परचेज फ्रॉम रशिया विद 100% टीओटी, जिसका हम आगे इस्तेमाल एमकॉम में भी करेंगे और उस फाइटर जेट में भी करेंगे, और वो बनेगा HAL के अंदर जहां पर ऑलरेडी Su-30 MK बनते थे। तो हम इंडिया सरकार ये सोच रही है, इंडियन एयरफोर्स भी सोच रही है कि जो बाकी रोल्स है, मल्टी रोल फाइटर जेट की जो डील है, ये MRFA के तहत जो आ रहा है 114 फाइटर जेट, यहां तो हम परचेस कर रहे हैं राफेल, और ये बनने के साथ साथ हम Su-57 ले लें रशिया से, जिसकी तकरीबन जो मेरे को न्यूज है इंटरनल सोर्सेज से, वो ये है कि 4 स्क्वाड्रंस से 6 स्क्वाड्रंस इंडिया चाहता है Su-57 की फाइटर जेट की परचेस करना रशिया से। तो यानी अगर ये डील सही है तो फिर मुझे कोई सेटिस्फेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड कि ठीक है भाई, 6 आपने यहाँ से लिए, तकरीबन 32-33 के आसपास स्ट्रेंथ हो जाएगी विद राफेल। रिटायरमेंट ऑफ MiG-21 के बाद, रिटायरमेंट ऑफ जगुआर के बाद आपकी फिर भी 32-33 स्ट्रेंथ बनी रहेगी। एंड देन आप 4 से 5 स्क्वाड्रन परचेस कर रहे हैं 57 Su-57 की, तो फिर आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी तकरीबन 40 के आसपास, विच इज अप्रोक्सीमेटली फाइन, क्योंकि तब तक आपके जो तेजस MK-1A है, तेजस MK-1 है, ये दोनों प्रपोजल चल ही रहे हैं, ये फाइटर आते रहेंगे, जिसका 3rd इंजन बाय द वे जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ USA F104 ने भेज दिया है, इंजन का नाम है ये, और वो भी फाइटर मिल जाएगा। तो इनकी पॉसिबिलिटी ये है कि राफेल 114 तकरीबन 97 के आसपास ऑर्डर उन्होंने और प्लेस कर दिए थे MK-1A के लिए, 97 वो हो गए, यानी तकरीबन 5 स्क्वाड्रन उसकी मान लीजिए आप, और तकरीबन 5 से 4 स्क्वाड्रन इसकी आप Su-57 की मान लीजिए। तो 4 और 5 9 और 6 15 स्क्वाड्रन का प्लान है फॉर द नेक्स्ट 3-4 years, एंड देन वी विल बी रीचिंग अवर 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। बट अगर इससे कम में राजी हैं आप, अगर ये न्यूज फेल होती है कि आपको Su-57 फाइटर जेट नहीं चाहिए, अगर आप 5th जनरेशन फाइटर प्लेन जो रशिया का है Su-57 आप परचेस नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ राफेल परचेस कर रहे हैं, तो फिर आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 31-32 ही रहने वाली है अल्टीमेटली ये परचेस करने के बावजूद। चलिए आप तेजस को भी गिन लीजिए, तो आपकी 35 पहुंच जाती है, बट वी नीड ए 5th जनरेशन फाइटर प्लेन विच इज Su-57 फ्रॉम रशिया। और मेरे जो सोर्स कहते हैं ये डील पक्का होने वाली है, 100% होने वाली है दिसंबर में, और इसकी जो बातचीत चल रही है वो इंटर चल भी रही है रशिया इंडिया के बीच में, और आपको पता भी चलेगा, हो सकता है जनवरी में आपको मालूम पड़े कि 2 फाइटर जेट आ भी गए इंडिया, यानी रशिया ने 2 Su-57 फाइटर जेट इंडिया भेज दिए, या 6 भेज दिया, या हो सकता है पूरा स्क्वाड्रन ही भेज दिया कि चलो ले, और बाकी 5 आप बना लो घर में, बाकी 4 बना लो घर में। ये पॉसिबिलिटी है, क्वाइट पॉसिबल है। आई कैन अश्योर यू, ये डील बहुत पाइपलाइन में है और ये होने वाली है। एनीवेज गाइस, किस किस को लगता है कि भारत की जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ राफेल से बढ़ जाएगी, या राफेल, तेजस और Su-57 का जो कॉम्बिनेशन इकट्ठा आएगा अगले 3-4 साल में, जिसमें तकरीबन 15 स्क्वाड्रन से 20 स्क्वाड्रन होगी, उसके बाद हम अपनी पीक पकड़ेंगे। अगर आप मेरी राय से ताल्लुक रखते हैं, एक्साइटेड हैं, लगता है कि सही राय बंदा बोल रहा है, तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।